कभी सोचा है कि हमारे आसपास के पार्क इतने गंदे क्यों रहते हैं, या फिर लोग ट्रैफिक नियमों को इतनी आसानी से क्यों तोड़ देते हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं नागरिक शिक्षा की कमी में छिपा है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर, जहां हम नागरिक बोध और सरकारी योजनाओं के बारे में हर जरूरी बात सीखते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे समाज की, हमारे देश की नींव है। जस्टिस सैंड्रा डे ओकॉनर की ये बात कितनी गहरी है, जरा सोचिए। जब हम बच्चों को सही नागरिक मूल्य नहीं सिखाते, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां नहीं समझाते, तो उसकी कीमत कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा समाज चुकाता है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी पहले थी। तो असल में ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है? देखिए, आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां लोग वोट देने में रुचि नहीं रखते, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करने से बचते हैं, और कई बार तो उन्हें अपने अधिकारों तक का पता नहीं होता। यह सिर्फ एक छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। ब्रुकिंग्स संस्था ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक शब्द दिया है, नागरिक रेगिस्तान। ये वो जगह हैं जहां संवाद और सहयोग की हरियाली पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जहां लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते और मिलकर समस्याओं को नहीं सुलझाते। हमें सोचना होगा कि कहीं हम भी तो ऐसे ही किसी रेगिस्तान का हिस्सा नहीं बनते जा रहे। और ये आंकड़े, ये तो सच में चौंकाने वाले हैं। आप सोच सकते हैं, हमारे देश के 60% ग्रामीण युवा ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहां उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर विकसित होने का कोई अवसर ही नहीं मिल रहा। और शहरों में भी 30% लोग इसी स्थिति में हैं। यह एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है जिससे हमें मिलकर निपटना ही होगा। अब इस समस्या को हल करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ बुनियादी शब्दों का मतलब ठीक से समझ लें। तो चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं, ताकि हम सब एक ही ज़मीन पर खड़े होकर बात कर सकें। सबसे पहले आता है नागरिक बोध या सिविक सेंस। ये वो पहली और सबसे ज़रूरी सीढ़ी है। ये हमें सिखाती है कि समाज में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, चाहे वो लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार करना हो, कूड़ा सही जगह फेंकना हो, या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना हो। सच कहूं तो ये हमारे समाज की सबसे मजबूत नींव है। इसके बाद नंबर आता है नागरिक साक्षरता का। ये हमें वो ज्ञान और कौशल देती है जिससे हम अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ सकें। एक तरह से ये नागरिक होने की हाउ टू गाइड है। यही हमें एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनाती है जो सही सवाल पूछने से डरता नहीं है। और फिर आता है सबसे जरूरी पहलू, नागरिक प्रभावकारिता। ये वो विश्वास है, वो भरोसा है कि हमारी आवाज में दम है, कि हमारे एक छोटे से कदम से भी बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर ये विश्वास ही न हो तो सारा ज्ञान और सारे कौशल भी किसी काम के नहीं हैं। तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है और ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा मायने रखती हैं। जब समाज में नागरिक शिक्षा की कमी होती है तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। रिसर्च गेट की स्टडीज बताती हैं कि बढ़ती गरीबी, अपराध, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं का सीधा संबंध नागरिक शिक्षा की कमी से है। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची हकीकत है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, उम्मीद की एक किरण है। जब हम नागरिक शिक्षा पर ध्यान देते हैं तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो न सिर्फ मजबूत और एकजुट होता है बल्कि लगातार तरक्की भी करता है। ये हमारे लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा देता है, एक नई दिशा देता है। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? जवाब सीधा है, हमें नागरिक शिक्षा को पुरानी किताबी सोच से बाहर निकालकर 21वीं सदी के हिसाब से एक नया रूप देना होगा। इसे एक नए अंदाज में, एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि नागरिक शिक्षा अब सिर्फ इतिहास या राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर नहीं है। ये एक बेहद ज़रूरी स्किल है। ठीक वैसे ही जैसे आज की दुनिया में टीम के साथ काम करना, अपनी बात को सही ढंग से रखना या किसी समस्या का हल निकालना ज़रूरी माना जाता है। आज की आधुनिक नागरिक शिक्षा 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला, आप क्या जानते हैं, यानी ज्ञान और कौशल। दूसरा, आप क्या मानते हैं, यानी आपके मूल्य। और तीसरा, आप क्या करते हैं, यानी आपका व्यवहार। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब जाकर एक संपूर्ण और सक्रिय नागरिक तैयार होता है। तो ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं,
लेकिन असल जिंदगी में प्रैक्टिकली ये कैसा दिखता है? क्या ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें तो नहीं है? चलिए देखते हैं कि इसे असल में अमल में कैसे लाया जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि यह कोई दूर का सपना नहीं है। हमारे देश में कई स्कूल पहले से ही इन नए और असरदार तरीकों को अपना रहे हैं और इसके शानदार नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज की नागरिक शिक्षा सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी में बंद नहीं है। ये छात्रों को बाहर निकलने और असल दुनिया में काम करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वो अपने मोहल्ले में कोई सफाई अभियान चलाना हो, देश के मौजूदा मुद्दों पर बहस करना हो या फिर स्कूल के फैसलों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना हो। तो हम अपनी बात इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज के दौर में एक अच्छा और सक्रिय नागरिक होने का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, हम सबकी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप अपनी पसंद की किसी योजना पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।